आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां पर एक बार फिर से भीड़ ने हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। हत्या बुधवार रात करीब 11 बजे राजबाड़ी जिले के होसेन डांगा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। इससे पहले दीपू दास को 18 दिसंबर को मारकर जला दिया गया था और अब एक और हिंदू युवक को निशाना बनाना, यानी बांग्लादेश में हालात ना तो कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं और इस तरह की घटनाओं के बाद एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि हिंदू ही निशाने पर हैं। एक साथ दो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक तरफ अमृत मंडल की हत्या को लेकर बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है, सुलग रहा है। 24 दिसंबर की यह घटना है और उससे पहले 18 दिसंबर की अभी की घटना, जब दीपू दास के मारने पीटने की तस्वीरें सामने आई थी, मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जब उसे पेड़ पर लटकाकर जला डाला गया था। सवाल मोहम्मद यूनुस से बार बार हो रहा है कि ये हालात आखिर क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, कंट्रोल करने का कोई जरिया क्यों मोहम्मद यूनुस के हाथ में नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू क्यों टारगेट पर हैं। बांग्लादेश जहां पर उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही हालात एक बार फिर से बिगड़े हैं और उसके बाद ही दीपू चंद दास की हत्या कर दी गई। भीड़ उग्र हो गई, कट्टरपंथियों के निशाने पर दीपू चंद आया, मार मार कर यानी कि पीट पीट कर उसे मार डाला गया, कपड़े उतारे गए, पेड़ से लटकाया गया और फिर फूंक डाला गया। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। साथ ही सवाल बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ। सवाल यह भी कि क्या मोहम्मद यूनुस आने वाले चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या ये सब कुछ सोची समझी स्क्रिप्ट के चलते हो रहा है, क्या एक बार फिर से हिंदुओं को निशाने पर लेकर माहौल खराब करने की कोशिश है। ये सब सवाल हो ही रहे थे कि इन सब के बीच ही एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। अमृत मंडल नाम का ये शख्स जिसे पीट पीट कर मार डाला गया। हालांकि आरोप यह लग रहा है कि उगाही करने के लिए अमृत मंडल पहुंचा था और तभी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लेकिन सवाल यह कि बार बार हिंदू ही टारगेट पर क्यों, और क्या हुआ कुछ और है, दिखाने की कोशिश कुछ और हो रही है क्या। बहुत कम दिन का गैप है, 18 दिसंबर से फिर 24 दिसंबर, यानी बहुत कम दिन के गैप के अंदर ये सब कुछ होना, ये सवाल बहुत से उठ रहे हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या हो गई है। माहौल खराब होने के पीछे अलग अलग वजह सामने आ रही है। कट्टरपंथियों के हाथ में ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की लगाम है और कट्टरपंथियों के इशारे पर ही मोहम्मद यूनुस अभी काम कर रहे हैं। हालांकि जब दीपू चंद दास की हत्या हुई उसके बाद दिखावे के तौर पर कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई, जिसकी जानकारी खुद मोहम्मद यूनुस ने शेयर की थी। लेकिन क्या इतना भर काफी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और दोनों तस्वीरों में हिंदू युवकों को निशाने पर लिया गया, दोनों की जान ले ली गई है। अब जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं वो भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हिंदुओं के घरों को फूंक डाला गया, हिंदू परिवारों को निशाने पर लिया गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ बदसलूकी दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई। और मोहम्मद यूनुस से ये तमाम सवाल बांग्लादेश में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से बाहर के रहने वाले लोग भी कर रहे हैं। जैसे कि भारत में भी इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्यों आखिर हिंदू टारगेट पर हैं। कभी मिसालें दी जाती थी बांग्लादेश की ग्रोथ की, जीडीपी की, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते पर चलते चलते पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ने को तैयार है बांग्लादेश। बर्बादी चौतरफा नजर आ रही है। कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। जब से मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली है बांग्लादेश में हालात बिगड़े ही हैं।